On 24th July 2020, a gruesome incident happened in Lodhi Estate, Delhi. A CRPF sub-inspector Karnail Singh, who was from Udhampur, it was alleged that he killed an inspector Dashrath Singh and then himself committed suicide. But the family is alleging that this preliminary inquiry findings are not correct. We are right now in Garnai village to meet the family and understand what they think might have happened. सब इंस्पेक्टर करनेल सिंह का परिवार है, देख सकते हैं उनके दो बेटे हैं, उनकी दो बेटियां हैं और उनकी धर्मपत्नी इस समय मेरे साथ हैं। अक्षय, मुझे ये बताएं कि जब ये इंसिडेंट हुआ आपको कितनी देर बाद इन्फॉर्म किया गया और इन्फॉर्म किसने किया? मेरे को रात को 2 बजे इन्फॉर्म किया है, पास में चौकी है पुलिस की, कांस्टेबल आया वहाँ से रात को 2 बजे। फिर उसने फ़ोन पकड़ाया कि दिल्ली से कॉल आई हेडक्वार्टर से। तो फिर फ़ोन कॉल मैंने फ़ोन बातचीत की कि आपका नेम वगैरह। फिर बाद में उन्होंने ऐसे बोला कि बात ये पहले सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को गोली मारी, फिर सब इंस्पेक्टर ने अपने आप को खुदकुशी की, ऐसा मुझे बोला गया रात को 2 बजे न्यूज़ में फ़ोन पर। उसके बाद कितना समय लगा पोस्टमार्टम? समय लगा कोई 13 से 15 दिन लग गया पोस्टमार्टम आते आते, और डेड बॉडी के 3 से 4 दिन लग गया घर आते हैं। 3 से 4 दिन हमने ऐसे वैसे 24 को रात को निकल जाना था, अगर आगे से वो बोलते कि आपका 3 से 4 दिन लगना है। लेकिन 24 को उस दिन रात को 2 बजे उन्होंने ऐसे ही बोला कि सुबह आपकी 25 को 11 में डेड बॉडी पहुंच जाएगी। हम उस वेटिंग में थे कि डेड बॉडी मुझे सुबह पहुंच जानी है। तो सुबह हुई तो सुबह उन्होंने कहा कि शाम को 4 बजे के अंदर आएगी। हम उसमें होगी शाम को आएगी, शाम को उन्होंने बोला सुबह आएगी। सुबह शाम का ये उन्होंने रखा ना, इसमें हम कंफ्यूज हो गए, इसलिए हम जा नहीं पाए दिल्ली में। ऊपर से कोरोना क्वारंटाइन चल रहा है, उसके इशू हम नहीं जा पाए दिल्ली में, नहीं तो हमने दिल्ली चले जाना था। इन्होंने आज कल में बात रखी, 28 को बॉडी पहुँच गई घर पर 3 से 4 दिन के बाद। तो मंगलवार क्या आपने जाने की कोशिश की? जाने की कोशिश की, बट आगे से उन्होंने बोला कि आप रहने दो, कि आपकी शाम को बॉडी पहुंच रही है। उन्होंने हमें ऐसे दिलासा दिए कि शाम को सुबह शाम बॉडी पहुंच रही है, इसलिए हम इस चक्कर में नहीं जा पाए दिल्ली में। फिर क्वारंटाइन का हमने ऐसे, वो कहते हैं कि आप इधर से निकलोगे तो फिर फंस जाओगे, तो बॉडी रह जाएगी आपकी, ऐसे घर पे पहुंच जाएगी। उससे हम उस टेंशन में नहीं गए, और एक शॉकिंग पीरियड चल रहा था, माइंड एक स्टेबल नहीं हुआ, तो फिर नहीं गए। उसके बाद 26 तारीख को 27 तारीख को तब उन्होंने क्या कहा कि क्यों अभी तक जो है उन्होंने फिलहाल उन्होंने ऐसे कहा कि एक दिन कोरोना की लग गया, संडे को बोर्ड नहीं बैठा, इसलिए कोई बंदे कुछ रहते हैं, और मंडे को फिर पोस्टमार्टम का लग गया, और फिंगरप्रिंट के ऐसे लगते लगते फिर ट्यूसडे को 27 को फिर उन्होंने बोला शाम को कोई फ़्लाइट नहीं है, फिर बाय रोड भेजना। फिर बाय रोड में उन्होंने कोई 10 से 15 घंटे लगा दिया यहाँ पहुँचते। फिर 28 को बॉडी पहुँची यहाँ पे। तो सुबह उनसे पूछा गया हमारे नेबर ने कि क्या करा, मैं क्या कुछ लेके आए एप्लीकेशन कोई कागजात। आगे से उन्होंने बोला हम कुछ नहीं लेके आए, ओनली डेड बॉडी छोड़ने आए हैं। फिर किसी समझदार व्यक्ति ने बोला कि आप कैसे डेड बॉडी लेके आ सकते हो। फिर थोड़े वो डरे, पसीने आ गए उनको। फिर बोला उन्होंने कि हाँ हम लेके आए हैं। फिर एप्लीकेशन दी उन्होंने, उस पर एक्सीडेंटल केस लिखा था फिलहाल। हाँ जी। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा था, और क्योंकि आपके घर में वो बॉडी आई थी, आपने खुद देखा, तो आपने क्या डिफरेंसेस देखे, क्या क्या चीज़ें पोस्टमार्टम में नहीं मेंशन की गई? मेंशन डिफरेंस पहले फ़िलहाल तो जो न्यूज़ इतना ऐसे बोला गया कि AK-47 से पूरा ब्लास्ट हो जाता है। पापा ब्लास्ट नहीं हुए, ऐसे गन यहाँ पे रखी है एग्जैक्ट, पूरा पिक को भी देख सकते हो आप, फोटोग्राफ को, तो यहाँ एग्जैक्ट रखी है। AK-47 से ऐसे आप यूट्यूब पे जाके गूगल में सर्च कर सकते हो, ब्लास्ट हो जाता है AK-47 से। वो ब्लास्ट नहीं हुआ, एज ए पिस्टल की गन लगी हुई है, एक यहाँ पे शॉट है, एक यहाँ पे शॉट है, पिस्टल, हाँ पिस्टल की लगी, पूरा होल है। तो मनीषा, आप दिल्ली गए उसके बाद? कहा कि मुझे CCTV की फुटेज दिखाओ, उन्होंने नहीं दिखाई। और मैंने कहा उस जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है तो मुझे उस जगह पे भेजा जाए, परमिशन दी जाए, मुझे नहीं जाने दिया उन्होंने। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से आपकी कोई बात हुई? वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। आपने उन्हें कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी? बहुत बार। किसी भी मैसेज का, कॉल का कोई जवाब नहीं जवाब दिया उन्होंने। जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्हें आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, वो तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग।
अब आपकी क्या रिक्वेस्ट है, क्या चाहते हैं आप कि इस पूरे केस में क्या किया जाए? कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, हमें ट्रांसपेरेंसी में रखा जाए। और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों गलत बता रहे हैं कि जबकि हमने 2 गन शॉट देखे, एक हेड पे, एक अबव द चेस्ट पे। एट अ टाइम 2 गन कैसे हो हाँ, तो सकते 2 कैसे हो गन सकते कैसे इंसान सुसाइड। हैं? ये पिस्टल का ये रिवाल्वर हाँ, वगैरह और बीच में गोली है, तो बेड में लेटे ऐसे हाथ, ये कैसे हो सकता है? और 36 साल उसकी सर्विस है, छोटा भाई है मेरा। इतने श्रीनगर में जॉब रही उनकी 10 से 15 साल, असम में भी रहे कोई 8 साल, और तो भाई- वहाँ उन्होंने ऐसा ही नहीं किया, ऐसा कदम नहीं उठाया। यहाँ क्यों श्रीनगर करेंगे? दिल्ली में एरिया आराम में से हाई सर्विस, एल्टीट्यूड पापा का में इंस्पेक्टर का 22 कोर्स भी आ रहा था, 18 को छुट्टी आ रहे थे, फिर कैंसिल कर दी छुट्टी उन्होंने इंस्पेक्टर का कोर्स। काफ़ी खुश थे, डेली फ़ोन करते रहे। उस टाइम लास्ट कॉल भी काफ़ी खुशी से हुई, वीडियो कॉल सभी को की कि मैं इंस्पेक्टर Last बन रहा call हूँ। कब हाँ हुई जी, थी? लास्ट कॉल शाम को कि 5 साढ़े 5 बजे, उसी दिन? उसी दिन शाम के टाइम। तो उनकी दिल्ली में पोस्टिंग कब हुई थी, कितना टाइम हो गया था? दिल्ली की पोस्टिंग उनके 3 से 3.5 साल हो गए, तो अभी इंस्पेक्टर का कोर्स था। फिर अभी 27 जुलाई को जा वो रहे श्रीनगर से पोस्टिंग आया इधर। 24 को ये वारदात हुई है और 27 को वो कोर्स पे जा रहे थे। तो काफ़ी खुश थे, जितना खुश होता है आदमी, मतलब काफ़ी खुश थे। वो पहले राजनाथ की गार्ड में था, वहाँ से 20 को उधर होम मिनिस्ट्री के गार्ड में चला गया, तो उधर ही उसका कांड हुआ। और नियर बाई वो गेट है इनका, जो जहाँ बेडरूम है, ये सामने दोनों है, 10:30 बजे। मगर ये भी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि ड्यूटी किसकी, एक हौलदार का हेड कांस्टेबल, उन्होंने पहली न्यूज़ में बताया ये भी जख्मी है, वो शो नहीं हो रहा अभी, वो कहाँ गायब कर दिया है इन्होंने। क्या फोरेंसिक की रिपोर्ट अभी तक आई है? हैं? अभी नहीं, वो Forensic- कह रहे एक वो नहीं हफ्ता है। और लगेगा। एक ना, हफ्ता ना। और लगेगा और कोर्ट ऑर्डर का 10 से 20 दिन और लग जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। इनिशियली उन्होंने क्या कहा था कि कितनी देर तक आ जाएगी? इनिशियली उन्होंने कहा विद इन 1 मंथ, जबकि डेथ हुई है 24 अगस्त के अंदर, तो अभी और समय लगेगा। और समय लगेगा। अगर सुसाइड होता तो हाथ में होती गन, जब थोड़े पेट में होती, पर वो तो टांगों के पास है, तो वही सुसाइड नहीं है। और कोई अपने सिर के नीचे पिल्लो लेके या टांगों के नीचे ऐसे कोई सुसाइड करता है क्या? नहीं करता। जो ऐसे राम के साथ बेड में लटाया है और दूसरा चेयर पे बैठाया है, जैसे वो बाद से वो थकावट हो गई, ऐसे बैठा है जो इंस्पेक्टर दर्शन सिंह। हाँ, ये अजीबोगरीब मामला है मैडम। जो भी काम करने वाला है वो ऐसे नहीं बैठता है, वो नीचे गिरता है। जो भी बहुत सी ये थोड़ा सा हिल जाता है। जो जान निकलती है, बड़ी मुश्किल के साथ जान निकलते हैं, ऐसे तड़पते हैं। 4 भाई बहन, जॉब कोई नहीं कर रहा फिलहाल, सारे स्टडी। अभी सारे अनमैरिड हैं, पापा को इतनी जिम्मेदारी, वो ऐसे छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। अगर लाइबिलिटी इतनी है, Liability इतनी है, पापा 3 को साल नौकरी रह 3 गई। साल जॉब रह गई। अभी बोल रहे थे हमारे इधर नेबर में शादी थी ना, बोल रहे थे हमने आना है, शादी में जाना है, तो इतने खुश थे। हमें बस ये कंफर्म करना है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त इन्होंने क्या किया, न्यूज़ में सुसाइड केस शो कर दिया। ये किसी न किसी के बयान से शो किया होगा ना उन्होंने, और बाद में हम उनको पूछ रहे हैं, उनके ऑफिसर्स को या कमांडर को, तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये ना तो ये सुसाइड है, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई नहीं है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना कुछ है। वो सर बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बहुत कूल माइंडेड थे, तो ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते हैं। कोई कोई परेशानी वाली घर की बात ही नहीं है सर, परेशानी है, बहुत ना हैप्पी नौकरी फैमिली है की, सर, ना ऐसा कुछ कुछ। इंसिडेंट हो ही नहीं सकता, कोई कुछ है ही परेशानी नहीं। नहीं। बट हमको ये कंफर्म करना है कि उन्होंने किस बेसिस पे इसको सुसाइड केस शो उसने किया अपनी मीडिया में। बहन, छोटी बड़ी बहन से बात की कि मैं कोर्स के लिए जा रहा हूँ, बड़ा अफसर बनने के लिए। तो वो कह रही है काफी अच्छे हमारे मूड में थे उस वक्त हमारे तो। लिए जब कोर्स करके आएंगे, क्या लेके आएंगे, हाँ आप जो बोलोगे हम वही ले आएंगे दिल्ली से। ऐसी खुशी की बात चल रही थी, और ये देखो रात के 10:30 बजे ये ऐसा। और प्रॉब्लम हमको शक यहाँ पे भी हो रहा है। उस वक्त जब- पहले राजनाथ की गार्ड थी, उसके बाद होम मिनिस्टर के, ये 20 को गया,
और 24 को ये 10:30 बजे कांड हो गया और ये कैसे हुआ? डाउट तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, जब उन्होंने बॉडी पहुँचाई हमको 8 बजे, उन्होंने क्या किया जल्दी जल्दी में सिर्फ हैंड ओवर करने की, ये उनका ये काम था कि सिर्फ हैंड ओवर करनी है और चलने वाली बात कर रहे थे वो। हम बोल रहे थे कि जल्दी हैंड ओवर करो, बट उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी ना, लेकिन उनको हमको पूरा क्लैरिफाई करना था पूरे एप्लीकेशन एंड ऑल। फिर जब उनको दबाव डाला गया उन पर, उन्होंने तब ऐसा किया। ऐसा क्यों हुआ? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंक्वायरी में, हमको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। सर जैसे अभी दी गए थे वहाँ पे, दी ने पूरी कोशिश की अपने से, बट उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इस चीज़ का कि वो हर जगह मतलब उन्होंने कॉल करने की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कॉल्स की, कॉल्स नहीं उठाई, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज मांग रहे थे, उन्होंने साइड पे भी जाने के लिए मना कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? हुआ था, ये तो हमारे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, वहाँ उस पर साइड भेजने भी नहीं पे भेजने क्यों नहीं जाने दिया वहाँ पे? हाँ। You heard what the family had to say. These are the people from Garnai village who have come here to pay condolences to the family. Let me ask them whether they think that he could have committed suicide. आपका नाम? मेरा नाम इरफान है। इसी गांव के रहने वाले हाँ हैं? फैमिली को अच्छे से जानते हाँ थे? जी, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकते थे? नहीं नहीं, वो हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हमारा बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है इनके साथ, तो हम मिलते जुलते भी थे उनके साथ। तो वो एक मैच्योर आदमी थे, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऊपर से जो डेड बॉडी है 5 दिन के बाद मिली, उससे बिल्कुल लगता था कि उनकी कोई मिली भगत है उसमें। और डेड बॉडी 5 दिन के बाद आती है, फिर भी उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया। तो वो मैच्योर आदमी थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ट्रूली मर्डर केस है और दिल्ली पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा अभी तक। हमारा यही कहना है। I have some more people with me. There are youngsters who are here from the village. आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वहाँ पे VIP जोन है, कैमरे की फुटेज बोल रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। You have heard both the villagers and the family. They are alleging that he could not have committed suicide. They want that there should be a transparent inquiry so justice could be delivered to both the families.